गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह, एडवोकेट नेहा की पाठशाला में और मैथ के लेक्चर की सीरीज जो हमारा एचडी यादव के मैथ का लेक्चर है, जिसके चैप्टर 2 सीरीज को हम देख रहे हैं, उसमें मैं टाइप 5 आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। इसलिए पुनः मैं आप लोगों को अपने चैनल पे इनवाइट करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हम लोग स्क्वायर रूट की सीरीज में स्क्वायर निकालना सीख गए हैं, क्यूब निकालना सीख गए हैं, स्क्वायर रूट निकालना सीख गए हैं, क्यूब रूट निकालना सीख गए हैं। उसके बाद डेसिमल का प्लेस कैसे हम फिक्स करते हैं स्क्वायर में, ये भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। स्क्वायर के प्लेस वाली संख्या को कैसे हम जोड़ते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ। अब क्योंकि टाइप 4 तक हम लोगों को स्क्वायर और रूट निकाल के ही उसका कैलकुलेशन करना है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है टाइप 5 स्क्वायर रूट में, जो कि मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। इसमें जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है और यहीं पे मैं आप लोग को बताऊंगी कि भाग विधि के द्वारा कैसे वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें है एक क्वेश्चन है टाइप 5 कि 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे। जोड़ दे कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 5732 का भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। अब भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल में पहले हम इधर से पेयर लगाएंगे। तो हमारे पास पेयर लग गया, पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। अब हम देखेंगे जो ये 57 अर्थात 57 है, इसके लगभग में किस संख्या का स्क्वायर आता है। तो 57 के लगभग में 7 का स्क्वायर आता है, 7 7 49, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो आप जो 7 यहाँ लिखिएगा उसको एक बार और रिपीट करिएगा। यहाँ 7 7 49 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, देखते हैं कि 10 7 17 में से 9 गया 8 और ये कैंसिल हो जाएगा और एक 7 यहाँ लिखा जाएगा। अब इस स्टेप में नेक्स्ट क्या करते हैं स्टूडेंट कि इधर वाले जो अंक को हम लिखे रहते हैं इसको जोड़ते हैं, 7 7 14। अब हम इस 3 और 2 दोनों को यहाँ रख लेंगे। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा अंक लिखे जिससे इसके नीचे वाले को हमको अधिक लाना। जब भी जोड़ने की बात करें तो इसके नीचे वाले को हमें अधिक लाना है। तो आप अगर देखिए यहाँ पे 5 रखते हैं, तो आप अब इसको चेक करने का मैं आपको एक तरीका बता दे रही हूँ। आप यहाँ पे 14 लिखिए। अब देखिए 5 रख के कि 832 के लगभग में आ रहा है। तो 5 का 5 से गुना किया तो 25 कैरी 2, 5 के 20 2 22 कैरी 2, 5 कम 5 2 7। इससे क्या हो गया, कम आ गया। तो अब हम 6 रख के देखते हैं। 36 के 6 कैरी 3, 6 के 24 3 27, 6 में 6 2 8, 876। ये क्या हो गया, 832 के लगभग में आ गया। क्या रखने पे आया, 6, तो यहाँ 6 रखे और यहाँ एक 6। 6 के 36 के 6 क्या आया था हमारा 876। तो नीचे जोड़ने की जब भी बात करें तो लास्ट स्टेप में नीचे वाले को अधिक लाएंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4। अब हमारे पास 44 बच गया। अब आपके को मैं इसको प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि कैसे 44 को ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आपके पास 76 है, 76 का स्क्वायर करिए। 6 के 36 के 6 कैरी 3, 6 7 42, 42 दूनी क्या हो जाएगा 84, 84 3 क्या हो जाएगा 87, 8 हो गया। 7 7 49, 49 8 क्या हो जाएगा, तो 49 1 50 7 57, अर्थात 57 76 क्या होगा, 76 का पूर्ण स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से हम इस संख्या को घटा के देखेंगे, 5732 को देखिएगा 44 आ जाएगा। यानी कि इस 44 को अगर हम इस संख्या में जोड़ देते हैं तो हमको 76 का वर्ग मिल जाएगा, अर्थात पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या की जब भी चर्चा करें तो भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे
और जब लास्ट वाला पेयर हम नीचे उतारेंगे, चाहे वो 6 अंक का हो 8 अंक का हो, लास्ट वाले पेयर को जब हम नीचे उतारेंगे तो उसके लास्ट के डिवीजन में क्या करेंगे, हम नीचे वाला अधिक लाएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही संख्या हो जाएगी जिसको जोड़ देने से ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। अब स्टूडेंट्स में टाइप 5 का जो रेस्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं नोट डाउन कर दी हूँ, जिसमें अब दूसरे नंबर पे है कि 85-60 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों की छोटी वर्ग संख्या क्या है, और चौथा क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी वर्ग संख्या क्या है। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट 85-60 कर रहा है, 85-60 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे, तो घटाने की चर्चा हो तो आप डायरेक्ट नॉर्मल भाग विधि से वर्गमूल निकाल दीजिए, जो शेष आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही घट जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हम यहाँ पेयर लगाएं दाहिने साइड से, 85 के लगभग में किसका स्क्वायर आता है, 9 का, 9 9 81, यहाँ बच गया 4 और यहाँ एक 9 ले लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 9 9 18। अब ये हम यहाँ सेकेंड पेयर नीचे कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसके नीचे जेन्युइन जो भाग देते हैं और उसके लगभग में या उसके बराबर में जो आता है तो हम लिखते हैं वही लिखेंगे। तो यहाँ क्योंकि 3 लिखेंगे तो 18 3 54 ज्यादा हो जाएगा। देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ, 18 है, 2 रख के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16, 6, 2 1 में 2 1 3, और यही 3 रख के देखते हैं तो 3 3 के 9, 3 8 24, कैरी 2, 3 1 में 3 2 5, तो ये ज्यादा आ जा रहा है। तो हमको इससे नीचे क्या चाहिए, जेन्युइनली कम चाहिए। तो यहाँ 2 रख के देख लिए हम, क्या आया, 2 रखने पे 364। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, एकदम 10 5 15 में से 6 गया 9, अर्थात ये जो 96 को हम इसमें से अगर माइनस कर देंगे ना, 85-60 में से अगर 96 को हम माइनस कर देते हैं तो एकदम के 10 में से 6 गया 4, 5 बच गया, 10 5 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 8। अब ये जो 84-64 है ना, इसका 84-64 का जब आप रूट निकालिएगा तो आपको 92 मिलेगा। क्लियर। तो ये है आपका, जब छोटी से छोटी संख्या घटाने की चर्चा करें तो नॉर्मल भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल देंगे, और जब छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की चर्चा करें तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट वाले टर्म में नीचे वाला वैल्यू हम अधिक लाएंगे और अधिक में से कम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका 3 नंबर हो गया। 3 नंबर के साथ ही मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये आप क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका मैं फिर से नोट कर देती हूँ, 96 को यदि हम 85-60 में से 96 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गया 4, 5 बच गया, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया 4, 84-64 आएगा। 84-64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 92 मिल जाएगा, अर्थात पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 96 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पूछ रहा है 4 अंकों की छोटी वर्ग संख्या, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि 4 अंकों की छोटी संख्या होती क्या है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या होती है 1 पे 3 0। अब इसके लगभग में हमको निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका पेयर लगाइए और इसमें जोड़ने वाला नियम लगा दीजिए। 10 के लगभग में 3 का स्क्वायर होता है तो 3 3 के 9, यहाँ भी 3 लिखेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 100। अब जोड़ने वाला नियम क्या है कि लास्ट स्टेप में निचला हमको ज्यादा लाना है, तो 3 3 इसको जोड़ेंगे तो 6। तो अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 100 से कम हमको एक बार में 61 मिलेगा, तो अब हम यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी के 4, 2 6 मिल गया 124, यहाँ मिला हमको 24, ये 24 इसमें अगर जोड़ दिया जाएगा ना, 10 100 में 24 जोड़ दिया जाएगा तो ये 10 से 24 होगा, और आपको पता है 10 से 24 का वर्गमूल 32 होता है, यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या 10 से 24 होती है।
अब हम आते हैं 3 अंकों की बड़ी वर्ग संख्या क्या है। तो आपको पता है कि बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होती है, 999। अब इसका पेयर लगाएंगे हम, तो इधर पेयर लगाएंगे यहाँ। तो अब हम हमारा जब भी याद रखिएगा 3, 5, 7 के सीरीज में हो तो दाहिने से पेयर लगाते टाइम लास्ट में 1 बचेगा, सिंगल अंक बचेगा, तो उसको सिंगल ही रहने देंगे। तो अब 9 के लगभग में 3 का वर्गमूल होता है, तो 3 3 के 9 कैंसिल। अब ये पूरा आ जाएगा 3 यहाँ, अब 3 3 6 ऐड कर दीजिए। अब यहाँ 99 है, तो इसमें अब घटाया जाने वाला नियम लगा देंगे, जो कि सेकंड वाले इस क्वेश्चन में हम लगाए हैं। ये वाला नियम लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ 1 टाइम में ले जाएंगे 61, जस्ट 61, और 9 में से गया 8 और 9 में से 6 गया 3। अब इसी 38 को इसमें से घटा लीजिए। यहाँ क्या था, जोड़ना था, और इसमें क्या करना है, घटाना है। तो 999 माइनस 38, 1 6 9, और आपको पता है 9 से 61 31 का वर्गमूल है। तो स्टूडेंट ये है आपका टाइप 5 का टॉपिक। टाइप 5 के टॉपिक में था कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि दी गई संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, और 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है, और 3 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या, बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या है। अब इस पे आपसे 5 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या पूछ दे या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या पूछ दे, यही नियम लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। आप SD यादव के बुक से कंप्लीट कर लीजिए। आपको कोई असुविधा होती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। अगर आपको अभी भी समझने में असुविधा होगी तो जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मैं हल करके और आप लोगों को उसका वीडियो शूट करके दे दूंगी। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रहने देते हैं टाइप 5, क्योंकि लंबा है एक्सरसाइज में, तो आप पहले टाइप 5 कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे। थैंक यू।